नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि मैं आज की वीडियो में प्राणायाम से होने वाले बेनिफिट्स जो प्रॉपरली साइंटिफिकली वैलिडेटेड हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। ये रिसर्च पेपर जो कि जापान में कंडक्ट हुआ था और इसने बताया कि भ्रामरी एक्सरसाइज करने की क्या बेनिफिट्स होते हैं। ऑन सिमिलर लाइन पे भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये जो प्राणायाम्स हैं इनके क्या क्या बेनिफिट्स स्टूडेंट्स लाइफ में रहते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम, आइए हम इसको जापान में स्टडी जो हुई है उस रिसर्च पेपर के थ्रू समझते हैं। ईईजी पैरोक्साइमल गामा वेव्स ड्यूरिंग भ्रामरी प्राणायाम, अ योगा ब्रीदिंग टेक्निक। तो ईईजी क्या होता है मैं आपको बेसिक बता देता हूं जिससे आपको समझने में इंटरेस्टिंग रहेगा। ईईजी मेडिकल टेस्ट है जो मेजर करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानने की ज़रूरत है कि हमारे ब्रेन में 3 तरह की वेव्स होती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। और हर एक जो वेव्स होती है उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे अल्फ़ा वेव आपके एसोसिएटेड होती है रिलैक्सेशन से और वेकफुलनेस से, बीटा वेव आपके एसोसिएटेड होती है अलर्टनेस से और कंसंट्रेशन से, और गामा वेव्स आपके एसोसिएटेड है हाई लेवल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से। और स्टूडेंट्स के लिए गामा वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गामा वेव्स भ्रामरी एक्सरसाइज के दौरान हमारे ब्रेन में रिलीज होते हैं और इसको प्रॉपरली स्टडी करा गया है ईईजी मेडिकल टेस्ट के थ्रू। तो आइए इसको बेटर अंडरस्टैंड करते। तो ये वाली जो स्टडी करी गई थी ये 8 सब्जेक्ट्स पे करी गई है। जो भ्रामरी प्राणायाम करेंगे उनमें से एक जो है वो 4 मंथ के लिए ट्रेन करा गया है और 6 जो है 1 मंथ के लिए, और एक जस्ट बिगनर है, मतलब आज पहली बार वो भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करते कैसे हैं, ये उसकी मेथोडोलॉजी है कि आप अपनी इंडेक्स फिंगर जो पहली फिंगर है उसको आई ब्रो के ऊपर रखें, मिडिल फिंगर और उससे नीचे वाली फिंगर को आप अपनी आंखों के ऊपर, और जो सबसे नीचे वाली फिंगर है उसको अपनी नाक की साइड में इस तरह से रखें कि वो नॉस्ट्रिल के पास में आए, और अपनी कोहनियों को ऊपर उठा लें कि वो हॉरिजॉन्टल वे में हो। और आप कंफर्टेबल वे में भी बैठ सकते हैं या पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। और अब आप हमिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे कॉन्स्टेंटली। इसको आप जितना लंबा कर सकते हैं उतनी देर तक करें। ये स्टडी ये बताती है कि जिन्होंने भी एक्सरसाइज करी थी उनके ब्रेन में गामा वेव जनरेट हुई थी, लेकिन इसमें डिफरेंस ये था। देखिए जो बिगिनर है जब एक्सरसाइज कर रहा है तब उसके ब्रेन में गामा वेव जनरेट हुई हैं, लेकिन जैसे ही उसने फिनिश करी अपनी एक्सरसाइज तो उसके ब्रेन से सारी रीडिंग चली गई। लेकिन जो इंटरमीडिएट वाले हैं उनके ब्रेन में जनरेट हुई हैं और बाद में भी वो जो फेज है वो वेव्स हैं वो कंटिन्यू रही हैं। और जो सबसे एंड में एक्सपर्ट है, इंटरमीडिएट्स और एक्सपर्ट्स में ये डिफरेंस रहा है, एक्सपर्ट के ब्रेन में वो वेव्स कंटिन्यूसली काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रही हैं। अगर आपका ब्रेन गामा वेव्स जनरेट कर रहा है तो ये वाली जो गामा वेव्स हैं ये ब्लिसफुल मेंटल क्विशंस, इसका मतलब ये है कि एक स्टेट जिसमें आपके थॉट्स एब्सेंट हैं लेकिन कॉन्शियसनेस रिमेन है, और आपका ब्रेन हाई लेवल थिंकिंग कर सकता है, आपका ब्रेन अलर्ट होता है। तो इसलिए भ्रामरी एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर स्टूडेंट्स। जैसा मैंने उस रिसर्च पेपर के थ्रू बताया कि भ्रामरी एक्सरसाइज से गामा ब्रेन वेव्स जनरेट होती हैं और ये एसोसिएटेड होती हैं हाई लेवल की अलर्टनेस, फोकस एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के लिए। अगर आपका ब्रेन भ्रामरी एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादा गामा वेव्स रिलीज करेगा तो आपको ये वाले बेनिफिट्स होंगे। और आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको इस बात का इम्पोर्टेंस पता होगी कि कंसंट्रेशन कितनी मैटर करती है। दो और मेरे फेवरेट प्राणायाम अनुलोम विलोम एंड कपालभाति, इनको भी मैं साइंटिफिकली वैलिडेट करता हूँ कि किस तरह से इनके बेनिफिट्स एक स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होते हैं। और अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं 5 मिनट से 10 मिनट तक
तो जो स्टूडेंट्स चश्मा लगाते हैं और आपका स्क्रीन टाइम अगर काफ़ी ज़्यादा है तो आपकी आंखों में स्ट्रेन आ जाता है, और अनुलोम विलोम आप करते हैं तो आप फील करेंगे कि आपकी आंखें जो है रिलैक्स फील करती हैं। ये रिसर्च पेपर बताता है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के क्या बेनिफिट्स रहते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पे। देखिए, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ अनुलोम विलोम प्राणायाम डेफिनेटली इनहेंस कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज व्हेन इमीडिएट इफेक्ट्स इटसेल्फ इंडिकेट हाइटन्ड कॉग्निशन। कपालभाति एक्सरसाइज, ये रिसर्च पेपर बताता है कि इमीडिएट न्यूरोलॉजिकल एंड ऑटोनॉमिक चेंजेस ड्यूरिंग कपालभाति प्राणायाम इन योगा प्रैक्टिशनर्स। तो ये क्लियरली मेंशन करता है कि स्टडीज ने ऑब्जर्व करा है कि इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ कपालभाति ऑन वेरियस न्यूरोलॉजिकल, मतलब ब्रेन एंड स्पाइन, ऑटोनॉमिक फंक्शंस पे क्या क्या इफेक्ट्स रहे हैं। मैं सारे रिसर्च पेपर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उनको रीड कर सकते हैं। इन रिसर्च पेपर्स को देखने के बाद ये तो हमको पता चल ही गया है कि प्राणायाम की काफ़ी इम्पोर्टेंस है हमारी ब्रेन से रिलेटेड फंक्शंस में, और स्टूडेंट्स जो काफ़ी टाइम अपना इन्वेस्ट अपनी पढ़ाई के लिए करते हैं तो उनको इस बात का तो आइडिया होगा ही कि एफिशिएंसी कितनी मैटर करती है। इसी एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि दो दोस्त थे, राम और श्याम। दोनों जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते थे। राम वही काम 2 घंटे में कर देता था और श्याम को उतनी ही लकड़ियाँ काटने में 5 से 6 घंटे लग जाते थे। श्याम ये सोचता था कि राम इतनी जल्दी लकड़ी कैसे काट देता है, तो वो एक दिन उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि आप यार इतनी जल्दी लकड़ी कैसे काट लेते हो, मुझे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो राम श्याम से पूछता है कि आप जिस कुल्हाड़ी से काटते हो उस कुल्हाड़ी की धार कैसी है, उसको कितनी देर तक पैना करते हो। तो श्याम कहता है कि मैं तो उसको पैना नहीं करता जनरली। तो राम कहता है कि मैं अगर मैं 2 घंटे लकड़ी काट रहा हूँ तो 2 घंटे में अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज़ करता हूँ, जिससे मैं लकड़ी काफ़ी आसानी से काट पाता हूँ। तो ये स्टोरी ये बताती है कि आप हार्ड वर्क तो कर रहे हैं लेकिन आप कितनी एफिशिएंसी से कर रहे हैं वो मैटर करता है। तो एज ए स्टूडेंट आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी एफिशिएंसी पे भी ध्यान दें, जिससे आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप जो है डेली प्राणायाम करेंगे और अपनी एफिशिएंसी और ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।